सो हेलो गाइस यार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए ब्रह्मा 2.0। सो गाइस, आज का जो हमारा जो चैप्टर है ना, वो है एक लखनवी अंदाज के ऊपर। कि मतलब जैसे यूपी वालों का कुछ और ही अंदाज होता है, मतलब हम बनारसी वालों को कुछ और ही अंदाज होता है, लखनऊ वालों का कुछ और ही अंदाज होता है। और भाई पंजाब की तो बात ही अलग है, वहाँ के तो लोगों का कुछ और ही अंदाज होता है। सो गाइज यार, आज की जो वीडियो मैं वैसे ही बनाऊंगा जैसे मैं हर वीडियो बनाता हूँ, मतलब फन छुपा चिप्स खाते खाते। सो एक और बात कि सबसे पहले ज्ञान की बात कर लेते हैं। तो तुम्हें ज़िंदगी में क्या करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए जो तुमने सोचा है उसके बाद ज़िंदगी में कुछ और मत सोचना। जो सोचा है उसे पूरा करने के लिए जो कर सकते हो वो करो। तो बस मैंने बाबा की तरह ज्ञान दे दिया और अब अपने अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। यार गाइस, मैं तुम लोग को हिंदी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज पूरा हिंदी में सब बोला जाए। जो मैंने लेट गेट स्टार्टेड बोला था उसको मैं हिंदी में बोलूँगा। चलिए शुरू करते हैं। सो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम भी। और हाँ, मैं इस चैप्टर को अगर तुम लोग को लाइन बाय लाइन भी पढ़ना है तो तुम लोग नीचे कमेंट कर देना, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा दूंगा। बट आज हम बोर्ड के हिसाब से मतलब तुरंत तुरंत कैसे, मतलब ये चीज़ों को तो तुम एक बार फिर से खुद पढ़ सकते हो, पर हम इस चैप्टर को सार पार्ट का सारांश पढ़ेंगे कि पार्ट में हुआ क्या था। सो स्टार्ट करते हैं। लेखक को पास में ही कहीं जाना था, मतलब लेखक को कहीं पास में ही जाना था। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया कि उसमें भीड़ कम होती है। वे आराम से खिड़की से प्रकृति दृश्य देखते हुए किसी नई कहानी के बारे में सोच सकेंगे। मतलब लेखक जो थे वो सोचे कि अरे भाई, मतलब जनरल वनरल लेंगे तो काफ़ी भीड़ भड़का होगा, ज़मीन में सोना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया सेकंड क्लास का टिकट लेते हैं, उसमें लोग भी कम होंगे। तो बगल में किसी मतलब सीट के बगल में खिड़की के सीट के में, देखो मैं खिड़की को खिड़कड़ी बोलता हूँ, तो यहाँ खिड़की के बगल मतलब खिड़की के सीट पर बैठ के प्रकृति का आनंद लेते हुए कुछ लिखेंगे, नई कहानियाँ सोचेंगे। तो यार हम लोग की भी आदत है कि हमने जब भी बच्चों ने ट्रेन से सफ़र किया है तो यार कुछ भी हो जाए, किसी को उठाना पड़े, वो दादा हो बुढ़ा हो कोई भी, पर खिड़की के सीट के लिए लड़ाई तक की है मैंने। मुझे याद है कि यार मतलब मेरे साथ तो ऐसा हो गया था कि मैं बैठने के चक्कर में अच्छा खासा ड्रामा कर दिया था मैंने पूरा, ठीक है, मतलब ऐसे कि आप उठेंगे कि नहीं, हमको बैठना है, आप हारे हम बच्चे हैं, समझ रहे हो ऐसा कुछ। तो यहाँ लेखक भी बोल रहे हैं। तुम लोग में से कौन कौन किए हो तो बताना भाई, हमको भी देखना है कौन कौन मेरी तरह है, ठीक है। पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी, मतलब जो पैसेंजर ट्रेन थी वो खुलने वाली थी। लेखक दौड़कर एक डब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें डब्बा खाली नहीं मिला। मतलब जो लेखक जो सोच रहे थे कि भाई डब्बा खाली होगा और हम आराम से अपना नई कहानी सोचेंगे, तो ऐसा घंटा लुल कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। पूरी ट्रेन पूरी भरी हुई थी सेकंड क्लास की, मतलब ऐसा था कि भाई लेखक का दुश्वार हो गया, सब जीवन व्यर्थ हो गया, उसको ऐसा लगने लगा कि बात क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर पूरा सीट भरा हुआ था, खाली एक भी सीट नहीं था। डिब्बे में पहले से ही लखनऊ की नवाब नस्ल के एक सज्जन पलथी मारे बैठे थे। मतलब जो डिब्बा था ना, जिसमें सेकंड क्लास का जो डिब्बा था, उसमें पहले से ही एक लखनवी अंदाज, मतलब नकलवी नवाब का मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना, कि कोई लखनऊ का आदमी वहाँ पलथी मार के बैठा हुआ था, ठीक है। तो मैं खुले आसमान में आ चुका हूँ। हाँ, पलथी मार के बैठे हुए थे, ठीक है, दौड़कर पलथी मार कर बैठे थे। उनके सामने दो ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। मतलब जो लखनवी साहब थे वो खीरे लेके बैठे थे कि भाई आज तो खीरा खाएंगे, मज़ा आएगा, हम भी खीरा खाएंगे। खाने के बाद लेखक का अचानक चढ़ जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। मतलब ये जो यार तुम्हारा जो लखनवी आदमी है, उसको जब लेखक चढ़ा तो उसको पसंद नहीं आया। उसको लगा कि यार कैसा डिसमैनर सॉरी, कैसा गंदा, या फिर कैसा, समझ में नहीं आ रहा क्या बोले, ठीक है, कैसा आदमी है यार, ये कैसे चढ़ सकता है, इसकी तो छोड़ो। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मतलब उसको जैसे होता नहीं, किसी आदमी से आप मिल रहे होते तो आपके फेस पे एक एक्सप्रेशन आता कि ओ माय गॉड भाई तुम मिले यार, बहुत अच्छा लगा, आप मिले तो अच्छा लगा, आप मिले तो अच्छा। पर उसको बहुत खराब लगा, उसको कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं दिया, जैसे नहीं, कोई रुचि नहीं थी, दिलचस्पी ही नहीं थी उसे। लेखक को लगा शायद नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया है ताकि वो अकेले यात्रा कर सके, परंतु अब उन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करते ही देखे। मतलब यार ये जो
नवाबी आदमी था, इसके रिस्पेक्ट पे बात आ चुकी थी। उसको लेखक को क्या लगा ना कि ये जो लड़का, ये जो तुम्हारा नवाब है लखनऊ का, वो इसलिए उसमें सफ़र कर रहा है सेकंड क्लास में कि उसको कोई भीड़ ना मिले। पर जब अब सेकंड क्लास में उसको एक रिस्पेक्टेड आदमी को देख लिया तो उसको लग रहा था कि यार मेरी इज्जत कम हो जाएगी इसकी नज़र में, हम तो भाई नवाब के नवाब और वो भी सेकंड क्लास में, अच्छी थू। ठीक है, तो उन्होंने शायद खीरे में अकेले सफ़र में वक्त काटने के लिए खरीदा होगा, परंतु अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। मतलब जो खीरा लेके घूम रहे थे वो इसलिए घूम रहे थे कि भाई मतलब अब समय काटना है तो क्या करेंगे, उस टाइम पे तो हो सकता है फ़ोन वोन हो नहीं, हम तो अभी पूरा समय काटने को बोल दे, समय का हम साल काट देंगे, है कि नहीं, है कि नहीं बचवा, साल का हम पूरा बहुत कुछ काट देंगे मोबाइल के साथ। उन्होंने शायद खीरे भी अकेले इस सफ़र में वक्त काटने के लिया होगा। ठीक है, नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे, परंतु लगातार कानियों से लेखक की ओर देख रहे थे। कनखियों से। इसका मतलब ये है ना कि वो बाहर की तरफ तो देख रहे थे नवाब साहब, जब नहीं टेढ़ी नज़र से कि मतलब ये क्या है बंदा यार, ऐसे तो झांक झांक के देखना थोड़ा थोड़ा, इसको कहते हैं कनखियों से। ठीक है, अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुफ्त उठाने को कहा, परंतु लेखक ने शुक्रिया करते हुए मना कर दिया। मतलब जब खीरा धोया हुआ नहीं था ना, तब उससे पूछा कि क्या आप खीरा खाएंगे। जैसे मतलब हमारा मन नहीं होता किसी को कुछ खिलाने लाने का, तो पहले जब वो बन के तैयार नहीं होता या फिर जब वो खराब होता है उस चीज़ का, जब मतलब एप्पल खराब है तो कटा खराब एप्पल पूछेंगे आप खाएंगे, और अच्छा एप्पल जब वो बोल देगा नहीं तो अच्छा एप्पल खाएंगे, और जब उससे दोबारा पूछेंगे अच्छा एप्पल खाएंगे तो बोलेगा यार अब तो मना कर दिया, बोलेंगे तो उसको लगेगा कि मतलब रिस्पेक्ट पे बात आ जाएगी। ठीक है, तो हुआ क्या, उन्होंने मना कर दिया, जो लेखक थे वो मना कर दिया कि भाई साहब हमको खीरा नहीं खाना है, पर थैंक यू, शुक्रिया। नवाब ने बहुत ढंग से खीरे को धोकर छीला, मतलब पहले धोकर नहीं छील के पूछा, पहले धो, अब उससे पूछ लिया उसके बाद धो रहा है, छील रहा है एकदम, बाप रे। ठीक है, काटे और उसमें जीरा, नमक, मिर्च बुरकर तौलिए पर सजाते हुए पुनः लेखक से खोने का खाने को कहा, किंतु वे एक बार मना कर चुके थे, इसीलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार पेट खराब होने का बहाना बनाया। इसका मतलब ये है ना कि पहली बार अब पूछे तो वो मना कर दिया, अब दूसरे बार भी पूछे तो वो बोले कि यार अब पहली बार मना कर चुके हैं, दूसरी बार खा लेंगे तो लगेगा कि उसको लगेगा कि यार ये तो पहले ही मूड खराब कर दिया, अब देखो कितना बदतमीज आदमी है, मतलब उसका मन नहीं होगा देने का नवाब का, है कि नहीं। हमारा ही मन नहीं था यार, फिर भी हमने खिला दिया लोगों को। ठीक है, लेखक के मन ही मन सोचा कि मियाँ राइस बनाते हैं, लेकिन लोगों की नज़र से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। इसका मतलब ये है कि यार मियाँ राइस बनाते हैं, पर उनको लग रहा होगा कि मतलब अब असलियत पे उतर आए थे वो, अपना अब खीरा वीरा खा रहे थे। नवाब साहब खीरे की एक फाक को उठाकर होठों तक ले आए, मतलब होठों तक लाए, खीरे की एक फाक मतलब खीरे को जो काटे थे उन्होंने, उसको सूंघा, हाँ सूंघा। खीरे की स्वाद का आनंद में उनकी पलकें मूंद गई, मतलब जब हम लोग स्वाद लेते किसी चीज़ का तो आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। ठीक है, मुंह से आए पानी का घूंट गले से उतर गया, मतलब जब अब नाक तक लाया तो मुंह में जो तुम्हारा सलाइवा, साइंस में पढ़ा चुका हूँ, देख लेना क्या निकलता है कब निकलता है, तो जो सलाइवा आया वो गर्दन से उतर गया। ठीक है, सारे फाकों को कहाँ गया, हाँ उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, और फिर वो उसके बाद जब वो खाए तो उसके बाद वो खाए नहीं, ऐसे बाहर छोड़ दिया उसे। इसी प्रकार एक एक करके फाक को उठाकर सूंघते और फेंक देते, मतलब वो खा नहीं रहे थे, सिर्फ सूंघ रहे थे और फेंक दे रहे थे। ठीक है, सारे फाकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौलिए से हाथ और होठों को पोंछा, मतलब अब वो खाए तो है नहीं, यह देखो यहाँ लिखा है सूंघते और फेंक देते हैं। सारे फाकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिया, मतलब हाथ जो गंदा हो गया था, होठ जो गंदा मतलब होठ तक जो ला रहा के स्टाइल मार रहे थे उसके चक्कर में जो हुआ, तो उससे होठ और हाथ पोंछ लिए। फिर गर्व से लेखक की ओर देखा, मतलब उसको पता है वो लेखक के सामने ना ट्रेलर बनाना चाहता है, देखो हम अमीर है, जैसे मतलब भाई अब वो पहले खीरा पूछा वो नहीं खाया तो दिखा रहे थे कि देखो हम कितने मतलब नवाब है, कि इसे खा रहे, खा भी नहीं रहे, मतलब अपना ट्रेलर ऐसे बस नाक के पास ला रहे, अपने होठ के पास ला रहे और फेंक दे रहे, मतलब इसका ये मतलब ये है कि जो नवाब है वो फुल टेलर में वो अपना दबदबा दिखाना चाहता है कि देखो मतलब हम लोग कितने अमीर है, कि हम लोग खा नहीं रहे फेंक दे रहे सिर्फ सुन के। ठीक है, और कहाँ गया,
एक सेकेंड। सारे फाकों को फेंकने के बाद तौलिए पे, हाँ, फिर नवाब इस्तेमाल करते हैं, हाँ, फिर गर्व से लेखक की ओर देखा और इस नवाब इस्तेमाल से थक कर लेट गए। मतलब जब वो बोले कि अब दिखा दिए कि भाई देखो हम लोग इतने रईस है कि अब हम लोग मतलब अब खाना ही हम लोग खाते ही इस तरह है ना, मतलब जहाँ गरीब को खाना नहीं मिल रहा है यहाँ से भी थूक के फेंक दे रहे हैं। लेखक ने सोचा कि खीरा इस्तेमाल करने से क्या पेट भर सकता है, मतलब सिर्फ इस तरह सूंघ सूंघ के पेट भर सकता है किसी का, मतलब आदमी यार ये। अब मिर्जापुर हो गया मेरा मन कर रहा गाली तो। हाँ, मैं फैमिली के बीच में बैठा हूँ गाइस, सो स्टार्ट करते हैं गाइज। सो हाँ, अब ये सिर्फ इस्तेमाल, इसको लगा कि यार मतलब सिर्फ क्या सूंघ सूंघ के किसी का पेट भर सकता है, भैया आदमी है कि पैजामा, सूंघ के पेट भर रहा है। तभी नवाब साहब ने डाकर ले ली और बोले खीरा होता है लजीज पर पेट पर बोझ डाल देता है। मतलब खीरा तो लजीज तो होता है पर खा लो तो पेट पर बोझ आ जाता है, और इस साले नवाब हैं, इनका तो पेट पे बोझ भी नहीं आना चाहिए। यहाँ जो खा खा के मोटे हो जा रहे हैं इनके पेट पे बोझ आ जा रहा है। यहाँ लग रहा है सोने वाले आदमी लोग को नहीं देखा है, जिनका सोना का होता है एकदम गोल मटोल से हो जाते हैं, यही साले नवाब है एक नंबर के। छोड़ो क्या बोला जाएगा। बहुत इसकी ट्रेलर देख के मुझे गुस्सा आ रहा है। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे के गंध से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, मतलब भाई सिर्फ सूंघ सूंघ के इसको डकार आ रहा है, ये आदमी नहीं अजूबा है, आ जाती है तो बिना विचार, मतलब भाई बिना किसी इमेजिन कुछ सोचे बिना घटना और पत्रों के इच्छा मात्र से नई कहानी बन सकती है। मतलब जब ये बेफजूल में आदमी सूंघ सूंघ के डकार ले सकता है, हम भी तो बिना मर्जी के कुछ भी लिख सकते हैं। सो गाइस यार कहानी है जो थी, ये कहानी गधेड़े लखनवी के ऊपर थी, लखनवी अंदाज के ऊपर, कि मतलब इसका अंदाज देख रहे हो, इतना फेंकी, इतना लोल, इतना फेक था, तो इसके ऊपर था। सो लेखक परिचय, अब लेखक परिचय तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। इसका जन्म 1903 में हुआ था, 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था, ठीक है। ये सब तुम लोग पढ़ लेना। इनकी मृत्यु 1976 में हुई थी। मुख्य कार्य क्या क्या लिखे थे, कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, ये सब लिखे थे। और उपन्यास में झूठ सच, अमिता और दिव्या, ठीक है। और कठिन शब्द के अर्थ में यहाँ दिखा दे रहा हूँ तुम लोग को, तो अगर ये सब का अर्थ ना पता है, बुक में नहीं दिखा होगा, तो तुम लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट मार लेना। और ये भी देख लो, धीरे धीरे मैं लेके जा रहा हूँ, तुम लोग लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट मार लेना। हाँ, सो गाइस यार चैप्टर का ख़त्म हो चुका है। आज का तुम्हारा नाम है, और हाँ मेरा एक और चैनल है AKA ब्रह्मा, सो जाके वहाँ रैपिडो देखो। और गाइस यार अगर मज़ा आया है वीडियो में तो फुल सपोर्ट करो, सब्सक्राइब मारो चैनल को, और मैं एक और ज्ञान दे दूँ तुम लोगों को, क्योंकि मैं तुम्हारा ज्ञान बाबा हूँ। सो जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष करो पुत्रों। चैनल को सब्सक्राइब मारो। सारे मित्रों मित्रियों धन्यवाद, आदाब। चलो गुड बाय। और मैं वीडियो पॉज करने जा रहा हूँ, तो